वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा कम्प्लेक्स एनालिसिस का लेक्चर नंबर 2 है और आज हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस करेंगे और जो वो डेफिनेशंस हैं वो आपकी थ्रू आउट कम्प्लेक्स एनालिसिस में जो हमारा आगे का कोर्स है उसमें वो यूज़ होती रहती हैं, तो इनको हम अच्छे से करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट की, इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ अ सेट, ओपन सेट, ठीक, इन सभी की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट की। देखिए, अब जैसे कि हमारे पास हम रियल एनालिसिस में करते थे कि अगर एक्स नॉट हमारे पास कोई भी एक पॉइंट होता है तो उसकी हम नेबरहुड कैसे लेते थे कि ये हमारे पास एक रियल लाइन है दैट इज़ एक्स नॉट। अगर कोई भी हमें उसकी एक एप्सिलॉन नेबरहुड लेते थे तो हम वो क्या लेते थे, एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन और एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन, ये हम उस पॉइंट की नेबरहुड लेते थे। और ये हमारी कुछ उसकी पिक्चर बनती थी कि जितने भी ये ओपन है हमारे पास, जितने भी ये पॉइंट्स होते हैं ये सारी की सारी उसकी इस नेबरहुड में आ जाते हैं। तो बेसिकली हम इसको सेट की फॉर्म में कैसे लिखते थे, दैट इज़ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट एक्स नोट और ये उसकी एप्सिलॉन नेबरहुड। ठीक, तो इसमें हमारे पास कैसे डिफाइन करते थे हम इसको कि इसमें हमारे पास वो सभी के सभी रियल नंबर आते हैं सच दैट जिनका एक्स नोट से जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होता है। तो बेसिकली रियल एनालिसिस में हम नेबरहुड जो है इसी तरह से डिफाइन करते थे। अब हमने बात करनी है कॉम्प्लेक्स प्लेन की। तो ये देखिए, ये मान लेते हैं हमारे पास ये हमारी रियल एक्सिस है और ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस है और हम कोई भी एक जेड नोट पॉइंट ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में से और उसी तरह से हम इसकी एप्सिलॉन नेबरहुड को डिफाइन करते हैं। देखिए, बिल्कुल इसी तरह से हम इसकी नेबरहुड को डिफाइन करेंगे, दैट इज जेड नोट की हमने एप्सिलॉन नेबरहुड डिफाइन करनी है। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा कि यहाँ पर वो सारे के सारे हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएंगे सच दैट जिनका जेड नोट से जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन रहेगा। ठीक, तो अब इसकी हम पिक्चर ड्रॉ करते हैं। अब देखिए, कम्प्लेक्स केस में इसकी पिक्चर हमारे पास कैसी होगी कि मान लेते हैं कि जो ये पॉइंट है हमारे पास, हमने कोई भी एक जेड नोट ये पॉइंट लिया कम्प्लेक्स में से और ये मान लेते हैं कुछ हमारे पास ये डिस्टेंस है एप्सिलॉन। ठीक, तो वो कह रहा है कि वो सभी के सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे जिनका जेड नोट से जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से कम होगा, वो सभी के सभी हमारी इस नेबरहुड में आ जाएंगे। दैट मीन्स अब वो सभी के सभी जो पॉइंट्स कुछ ऐसा ही होगा, दैट इज सर्कल बनेगा हमारे पास विद सेंटर जेड नोट ऑफ रेडियस एप्सिलॉन। इट मीन्स अब जो ये जितने भी इसके अंदर ये पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे पास, जितने भी है हमारे पास इसके अंदर ये पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, अगर हम इन सभी को कलेक्ट कर लेंगे तो वो क्या बन जाएगी, हमारे पास एक एप्सिलॉन नेबरहुड बन जाएगी उस पॉइंट जेड नोट की। तो ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट है नेबरहुड का। यहाँ पर एप्सिलॉन आप कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है, दैट इज़ ये हमेशा हमारे पास कोई भी आके पॉजिटिव, लेकिन वो आपको फिक्स करना है कि आपको, अगर मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ जेड नोट, अगर आपको उसकी जो नेबरहुड लेनी है आपको इतनी नेबरहुड लेनी है या ये वाली नेबरहुड लेनी है, ठीक है, कितनी छोटी और कितनी बड़ी, उससे आप एप्सिलॉन की हेल्प से उसको चेंज कर सकते हैं कि कितनी आपको छोटी और कितनी बड़ी उस पॉइंट की नेबरहुड चाहिए। तो बेसिकली ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट था नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। और एक बात और इसके जितने भी हमारे पास जो नोट्स हैं विद प्रॉपर डेफिनेशंस हैं वो आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं उनमें मिल जाएंगी और उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर इनको डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली। अब हम बात करते हैं ओपन सेट इंटीरियर पॉइंट्स की। ठीक, तो इंटीरियर पॉइंट्स की डेफिनेशन जो है हमारे पास वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम कोई भी एक सेट ले लेते हैं एस, कोई भी हमने एक कॉम्प्लेक्स में से एक सबसेट ले लिया एक्स और कोई भी एक पॉइंट लिया जेड नॉट,
जो इस सेट में बिलोंग कर रहा है। तो हम कहेंगे कि वो जो Z0 पॉइंट है वो हमारे पास एक इंटीरियर पॉइंट है Z0 का, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ़ हम उसको इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे अगर हमें कोई एक नेबरहुड मिल जाती है इस Z0 की, हमें एक ऐसी Z0 के राउंड नेबरहुड मिल जाए सच दैट ये जो कि सिर्फ S के ही पॉइंट्स को कंटेन करे, विच contains only points of S, ठीक। तो हम बोलेंगे कि जो वो पॉइंट है वो हमारा उसका एक इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है। अब जैसे हमको एक इजी सी एग्जांपल ले लेते हैं, रेडी इजी एग्जांपल ले लेते हैं। एस सम एक सेट ले लेते हैं मोड Z लेस देन 1, मतलब वो सभी के सभी कम्प्लेक्स नंबर जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस 1 से कम होगा, दैट इज ये ले ली हमने। ये हमारे पास ये सेट हो गया, एस सेट हो गया, ठीक। जो ये सेट है अब इनके हम इंटीरियर पॉइंट्स की बात करते हैं, ठीक। तो जब हम इनके इंटीरियर पॉइंट्स की बात करेंगे, अब देखिए अब इस सेट में क्या है कि ये जितने भी ये पॉइंट्स हैं यहाँ पर वो सभी के सभी सेट में बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ, दैट इज़ मान लीजिए मैंने एक पॉइंट लिया Z0 विच इज़ इक्वल टू 1/2। अगर अब हमको क्या करना है कि जो ये 1/2 हमने ये पॉइंट लिया है ये वाला, अब हमें इस पॉइंट के लिए एक ऐसी नेबरहुड फाइंड करनी है जिसमें सिर्फ S के ही पॉइंट्स हों। तो हम क्या करेंगे, इसके अराउंड आप कोई भी एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो इसके अंदर अंदर लाई करे। तो ये हमारे पास उसके एक नेबरहुड मिल गई और इस नेबरहुड में सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ सेट के वही पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है। दैट मीन्स अगर हम उसकी एक नेबरहुड ले लें दैट इज़ 1/2 की और एप्सिलॉन हम ले लें 0.1, ठीक। तो ये डिस्टेंस जो है वो हम 0.1 ले लेते हैं। तो ये हमारे पास एक ऐसी नेबरहुड मिल जाएगी, ठीक, जो कि सिर्फ और सिर्फ S के पॉइंट को कंटेन करे। दैट इज़ जो ये नेबरहुड है वो सारी की सारी हमारे पास कंटेंड हो रही है इस पूरे के पूरे सेट S में, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट्स बोलते हैं उस सेट के, ठीक। उसके बाद जैसे कि हम एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। अब S जो हमने एक सेट लिया मोड Z विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। अब हमने इसके इंटीरियर पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब यहाँ पर इक्वालिटी आ गई है, तो इट मीन्स अब जो ये पॉइंट्स हैं ये भी हमारे इस सेट में इंक्लूडेड होंगे। जो ये पॉइंट्स हैं ये बाउंड्री वाले पॉइंट्स हैं वो भी इस सेट में इंक्लूडेड होंगे। तो दैट मीन्स अगर मैं इस सेट में यहाँ पर ये पॉइंट ले लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं एक पॉइंट लेता हूँ 1,0, ठीक है। जो ये पॉइंट है हमारे पास वो इस ऐसे सेट में बिलोंग कर रहा है, दैट इज़ ये पॉइंट रहा, ठीक। अब आप देखिए क्या हमको चेक करना है कि जो ये पॉइंट है क्या वो इस ये वाले सेट का हमारे पास इंटीरियर पॉइंट है या नहीं। तो अब देखिए जो ये पॉइंट है इसके अराउंड अगर मैं कोई भी एक नेबरहुड लेता हूँ, ठीक है, इसके अराउंड जब भी आप कोई भी एक नेबरहुड ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाहर जाना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर हम कोई भी एक नेबरहुड लेंगे तो हमेशा क्या होगा कि वो कुछ तो हमारे पास जो ये ऐसे सेट है उसके पॉइंट कंटेन कर रहे हैं और कुछ ऐसे पॉइंट्स हमको हमेशा मिलेंगे कि जो एस के कंटेन नहीं करेगा। देखिए जो ये वाले पॉइंट्स हैं ये तो एस में नहीं आ रहे, सिर्फ ये पोर्शन हमारा एस में है, सिर्फ इतना सा पोर्शन हमारा एस में है, ये तो नहीं है, ठीक है। हमेशा आप ऐसी नेबरहुड फाइंड कर पाएंगे कि जो कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एस के पॉइंट नहीं होंगे, एस के अलावा भी 4 पॉइंट्स होंगे। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो 1,0 है
वो हमारे पास क्या है, इज़ नॉट अ इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, जो ये पॉइंट है हमारे पास वो इस सेट का इंटीरियर पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं हम। ये मान लीजिए ये हमारे पास और ये पॉइंट है। अगर आप इसकी कोई भी एक नेबरहुड ले लो, ये हमने इसकी कोई भी नेबरहुड ले ली, जितनी मर्जी छोटी कर लो चाहे इसको, बट वो जब हम इसके वो नेबरहुड ड्रॉ करेंगे तो वो इधर तो जाएगी ना हमेशा। और जो ये पोर्शन है हमारे पास वो हमारा एस सेट में नहीं आ रहा, तो डैट मीन्स ये कभी भी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता। ठीक, तो उसके अलावा ये सभी जो ये बाउंड्री पॉइंट्स हैं जितने भी, ठीक है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, यहाँ पर देखिए ये पॉइंट, जितने भी ये बाउंड्री पॉइंट्स हमको ये दिख रहे हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि इनकी अगर हम कोई भी एक नेबरहुड लेंगे जैसे हमने ये डिफाइन की, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एस के पॉइंट आने चाहिए, बट इसमें तो एस के बाहर पॉइंट आ रहे हैं। ठीक, तो ये कभी भी हमारे पास उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। इसके अलावा इन पॉइंट्स को छोड़कर जितने भी आप ये अंदर वाले पॉइंट ले लेंगे, मतलब ये जो बाउंड्री पर नहीं लाई कर रहे और सेट में अंदर ये पड़े हैं, ये सभी के सभी हमारे इंटीरियर पॉइंट होंगे। ठीक, क्योंकि आप जितना मर्जी इसके क्लोज ले, जैसे कि ये हमने लिया, ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा जूम कर देखेंगे तो हम इसके अराउंड हमेशा एक ऐसी नेबरहुड ड्रॉ कर पाएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ एस के मेंबर्स को कंटेन करेगी। ठीक, तो अगर मैं इसके सभी के सभी इंटीरियर पॉइंट्स की बात करूं तो वो सेट क्या बनेगा, दैट इज सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स इसके, तो वो सेट हमें क्या मिलेगा, दैट इज वो सारे के सारे कम्प्लेक्स प्लेन जिनका डिस्टेंस 1 से लेस है, ये सभी के सभी इसके इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। और वो कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जो बाउंड्री पर, ये सारे के सारे बाउंड्री पर लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पास इंटीरियर पॉइंट इनके नहीं होंगे। ठीक, तो ये बेसिक डेफिनेशन है हमारी इंटीरियर पॉइंट्स की। तो आगे अब हम बात करते हैं हमारे ओपन सेट की, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन कि ओपन सेट्स क्या होते हैं। ठीक, देखिए हमारे पास कोई भी एक सेट है, लेट कर लेते हैं एस, हमारे पास बी एनी सेट, ठीक है, हम बोलेंगे कि वो एक ओपन सेट है, दैट इज एस इज एन ओपन सेट, ये ओपन सेट है इफ, ठीक है, किसी भी सेट को ओपन प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ता है कि उस सेट के जो भी पॉइंट्स हैं वो सभी के सभी उसके इंटीरियर पॉइंट्स होने चाहिए, दैट इज इफ एवरी पॉइंट ऑफ एस इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। ठीक है, तो ऐसे सेट्स को हम बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट्स। मतलब हमने एक सेट लिया एस, ठीक, अब उसके हमने क्या निकालने हैं, इंटीरियर पॉइंट्स, तो उस सेट के इंटीरियर पॉइंट्स को हम इस तरह से डिनोट कर लेते हैं कि हमारे पास एक सेट एस है और उसमें जितने भी उसके इंटीरियर पॉइंट्स हैं उस सेट को हमने इस तरह से डिनोट कर लिया। अगर वो सेट हमारे पास इस सेट के इक्वल आ जाता है तो हम बोलेंगे कि एस हमारे पास क्या है, एक ओपन सेट है। ठीक, अब इसकी कुछ हम एग्जांपल्स कर लेते हैं। सबसे इजी जो समझने के लिए रहती है वो रहती है मोड जेट लेस देन 1। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स प्लेन है और ये हमारे पास ये आ गया। अब जितने भी हमारे पास ये पॉइंट्स हैं इसके इंटीरियर पॉइंट्स हैं, ये एस हमारे पास ये सेट है और इसके इंटीरियर पॉइंट्स हमने कौन से होंगे, ठीक है, जो इसके अंदर लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसको एक मिनट इसको डॉटेड बना लेते हैं सबसे पहले हम, ठीक है, इसके अंदर ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी के सभी इसके इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। इसके अगर हम इंटीरियर पॉइंट्स को फाइंड करेंगे वो क्या होगा कि वो सारे के सारे सेट जिनका, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स हैं वो इसके इक्वल हो गया। दैट मीन्स जो ये सेट होता है ये हमारे पास क्या होता है, एक ओपन सेट होता है।
अब दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, अब हम इक्वालिटी ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी पॉइंट्स इस सेट में इंक्लूडेड होंगे। बट अभी अभी हमने निकाला था कि इनके इंटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं, सिर्फ ये होते हैं, अंदर वाले होते हैं, बाउंड्री वाले इसके इंटीरियर पॉइंट्स नहीं होते। तो डैट मीन्स जो ये है वो इसके इक्वल नहीं आ रहा। तो डैट मीन्स जो ये सेट है वो हमारे पास नॉट एन ओपन सेट, ये हमारे पास एक ओपन सेट नहीं होगा, ठीक। तो बेसिकली अब इसको कॉन्सेप्ट को हम जर्नलाइज भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी एक ऐसा सर्कल है z जिसका रेडियस z0 है, तो यहाँ पर मोड है और यहाँ पर वो लेस देन आर बोल देता है, ठीक है। तो ये जो होगा हमेशा ही हमारे पास एक ओपन सेट होगा। इस तरह के सेट्स हमेशा ही हमारे पास ओपन सेट्स होते हैं। अगर आप यहाँ पर एक इनक्वालिटी ले लेते हैं, दैट इज़ बाउंड्री के पॉइंट्स भी इंक्लूड करने हैं, तो वो कभी भी हमारे पास ओपन सेट नहीं होता, दैट इज़ नॉट एन ओपन सेट, ये हमारे पास ओपन सेट नहीं होता। बेसिकली जब हम इक्वालिटी ले लेते हैं वो हमारे पास बन जाते हैं क्लोज्ड सेट बन जाते हैं ये, ठीक है। बस इतना सा हमको रिमेंबर रखना है, यही हमारे पास काम का आएगा, ठीक। इसके अलावा इसमें कुछ एक दूसरे सेट्स भी आ जाते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, इसमें ये R1 रेडियस ले लेते हैं और यहाँ पर कुछ ये R2 ले लेते हैं, तभी ये ओपन रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारे पास ये भी हमारे पास ओपन ही रहेगा, यहाँ पर हमने R1 ले लिया और यहाँ पर R2 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक साइड इनक्वालिटी आ गई, इट मीन्स जो ये बाउंड्री वाले इधर वाले पॉइंट होंगे वो हमारे पास इसके इंटीरियर पॉइंट्स नहीं होंगे, तो ये हमारे पास नॉट ओपन होगा, ठीक है। तो बेसिकली जब भी इक्वालिटी आएगी, ठीक है, तो हमारे पास जो सेट्स होते हैं वो बेसिकली मोस्ट केसेस में वो ओपन सेट हमारे पास नहीं बनता, ठीक। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको हमारी ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलें। और जितने भी ये नोट्स हैं वो आपको हैंड रिटन नोट्स हैं, वो आपको PDF की फॉर्म में हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया जाएगा।